ज़िले भर की ताज़ा तरीन और ख़ास खबरें लेकर एक बार फिर मैं रियाज अहमद खान आपकी खिदमत में। अभिवादन स्वीकार कीजिए। सबसे बड़ी खबर आज पूरनपुर मंडी से है, जहां किसानों ने धान खरीद में घूसखोरी के खेल का पर्दाफाश किया है। पूरनपुर मंडी में आरएससी के क्रय केंद्र पर मानकों के नाम पर पिपरिया मजरा के किसान से 100 रुपए क्विंटल के रेट से खर्चे के 8,000 रुपए घूस ली गई। किसान यूनियन द्वारा दिए गए नोटों की फोटोकॉपी करा ली गई थी। बाद में पुलिस बुलाकर सेंटर के लिपिक से यह रुपया बरामद कर लिया गया। इसको लेकर किसानों ने मंडी में जमकर हंगामा किया। पीड़ित किसान ने बताया, 1.5 कुंटल डस्टर लगा के तो इन लोगों ने मानक के लिए धान थोड़ा सा लिया। पहले मौचर चेक किया गया, उसका मौचर आया 14.7। बोले मौचर ठीक है, अब हम इसको मानक में देखते हैं मानक में है कि नहीं। तो इन लोगों ने थोड़ा चेक किया, चेक करने के बाद बोले कि ये धान मानक में नहीं है, हम इसे नहीं तोलेंगे। तो हमने कहा भाई मजबूरी है, तोलो आप लोग, क्या हम कहाँ लेके जाएंगे इसको। तो बोले नहीं मानक में नहीं है। तो मैंने कहा मानक में कैसे आएगा। तो मुझे पकड़ के थोड़ी दूर ले गए, बोले बताते हैं कैसे मानक में आएगा। बोले कि ऐसा करो 150 रुपए कुंटल के दो, फिर मानक में आएगा जी। तो मैंने कहा भाई मैं 150 रुपए तो मैं नहीं दूंगा। बोले चलो तुम्हारा धान कुछ सही है, आप 100 रुपए दे दो। तो फिर मेरी मजबूरी थी, मैंने धान तो फिलहाल मेरा तोलता ना तोलता रिश्वत तो मैं देता नहीं, लेकिन मेरे जैसे और किसान ना लुटें, इसी के चक्कर में मैंने इनको रिश्वत दे के और रंगे हाथी पकड़ा। सुनिए इस बारे में अन्नदाता किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष मनप्रीत सिंह क्या बोले। और इसके मौके में इसकी जेब में से सर सारे नोट ने किसान से 100 रुपए क्विंटल के हिसाब से खर्चा लिया गया। सर किसान पहले ही मरे हुए हैं बरसात के चक्कर में। इतनी गर्द में से 5,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सर वो लोग अपनी कटवा रहे हैं धान वहाँ से, जो कंपेन चल रही 5,000 प्रति एकड़ के हिसाब से। सर उसके बाद उसका यहाँ पर 100-150 रुपए प्रति क्विंटल का शोषण हो रहा है। पहले उसकी ट्राली रिजेक्ट कर दी जाती है, सब उसके साथ 100-150 रुपए का उसके साथ लेन देन तय हो जाता है, उसके बाद सब कुछ पास हो जाता है। सर ये धांधली चल रही है। किसानों ने वीडियोग्राफी भी की थी। संयोग से जिस समय ये मामला सोशल मीडिया पर उछला तो डीएम पुलकित खरे पूरनपुर में ही थे। इससे अफसरों में हड़कंप मचा रहा। सूचना पर डीएम मंडी समिति पहुंचे और घूस लेने के आरोपी लिपिक को सस्पेंड करते हुए पूरे मामले की जांच एडीएम व एएसपी को सौंप दी। इस मामले में पीड़ित किसान गुरजिंदर सिंह ने सेंटर इंचार्ज राम कैलाश सोनकर और सहायक विपणन रमेश तिवारी के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर उनके खिलाफ घूसखोरी का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। पुलिस ने इन्हें बरामद नोटों सहित थाने ले गई थी। किसान यूनियन ने नोटों की फोटोकॉपी भी सोशल मीडिया पर जारी की है। जिले भर में इस बात पर भी चर्चा रही कि घूसखोरी के इस प्रकरण में तत्काल एफआईआर क्यों नहीं कराई गई और आरोपी को जेल क्यों नहीं भेजा गया। इससे पहले बीएसए कार्यालय के घूसखोर लिपिक पर भी मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया था। फिलहाल इस कदम को भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला बताया जा रहा है। पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम सिमरिया अनूप मजरा दैगला निवासी लालता प्रसाद के 19 वर्षीय पुत्र अरुण कुमार का शव पेड़ पर लटकता मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। बराही रेंज के जंगल में पहुंचे 3 नेपाली हाथी, मचा हुआ है हड़कंप। वन कर्मियों ने बढ़ाई निगरानी। एक दिन पूर्व सेरामऊ क्षेत्र में बर्बाद की थी किसानों की फसलें। पूरनपुर में पकड़े गए रेलवे स्लीपर में लगी चाबी चुराने वाले 2 नशेड़ी। रेलवे सुरक्षा में तैनात गार्डों ने रात्रि में स्लीपर चाबी चोरी करके ले जा रहे 2 चोरों को माल सहित दबोचा। दोनों ने रेलवे स्लीपर की चाबी व रेल लाइन के नट बोल्ट खोलने की घटना कबूली। 1 माह से लोहा कबाड़ी को बेचकर करते थे नशा। स्लीपर की चाबियां खुलने से रेलवे ट्रायल आगे बढ़ने के आसार बने। डीएम पुलकित खरे ने आज पूरनपुर में राइस मिल मालिकों व धान खरीद से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने किसानों को धान का वाजिब दाम देने की बात कही। बोले बाढ़ बरसात से वैसे ही किसान बर्बाद हो गया है, इसलिए किसानों की तरफ जरूर देखें। राइस मिलर की बकाया भुगतान आदि समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कराने का आश्वासन दिया। बोले 10% डैमेज अलाउ करने के लिए शासन को लिखा गया है। जनपद भर में निचले स्थानों पर पानी भरने से धान की तैयार फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। किसान इसे काटकर डनलप व अन्य साधनों के जरिए निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। देखिए हमारे घुंचाई संवाददाता लोकेश त्रिवेदी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बेमौसम बरसात ने काश्तकारों का अनाज पूरी तरीके से बेकार कर दिया है और
क्रय केंद्रों पर धान की खरीद नहीं हो पा रही है। ये आपको दिखा रहे हैं कि ये पूरी तरीके से नीचे लेट चुका है। और क्या भैया ये जम गया है धान? हाँ जम गया है धान। अच्छा, ये पूरी बेकार हो गया धान तुम्हारा? बेकार हो गया। यहाँ से निकालने में भी समस्या होगी तुम्हें? हाँ, निकालना मुश्किल है। अच्छा, क्योंकि ये झाबर की जगह बताई जा रही है। और जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर कई श्रमिक लोगों के धान कटवाने के लिए आए हैं और पुरानी पद्धति के अनुसार अब यहाँ पर बैलगाड़ी से भी धान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ये कीचड़ युक्त जगह है, यहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली से धान जो बचा खुचा है उसे निकालने में असमर्थ है किसान। पीलीभीत मंडी पहुंचे डीएम पुलकित खरे के सामने किसानों ने पराली प्रबंधन की समस्या भी रखी। इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी कराने की मांग की। डीएम बोले, ग्राम पंचायत की खाली जगह पर निस्तारित कराई जाएगी पराली। सुनिए डीएम व किसानों के बीच हुई ये वार्ता। आने से पहले मैं ब्लॉक गया था और वहाँ पे कुछ प्रधान भाई भी थे और हमारे सेक्रेटरी सारे थे। मैंने यही दूसरा वाला जो पॉइंट है इस पे एक मनरेगा वाला बिल्कुल मैंने यही बोला है, हर गांव में हर खेत पे उठवाएंगे। और तीसरी चीज हमें बताया गया था गौशाला के लिए। सर हमने वहाँ बेपुर गाँव में आप पता कर लीजिए, शमशान घाट में आज भी वहाँ पे ट्रॉली पड़ी हुई है जो हमने उठा के ट्रॉलियाँ भरी थी। गौशाला मना कर रही है। और दूसरी चीज क्यों मना कर रही है? खराब है क्या? नहीं खराब की बात नहीं है। अब तो खराब होगी, चलो पानी की वजह से। पहले अच्छी खासी थी। पहले क्या मना कर रही थी? पहले इसलिए मना कर रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि भूसा वगैरह बनवा के उन्होंने भी रखा हुआ है। ठीक है। डीएम पुलकित खरे जब पूरनपुर में थे तब हमारे संवाददाता सरफराज अहमद खान ने उनसे बात की। सर, मंडी में जो आपने धान के केंद्रों का जायजा लिया, क्या किसानों की हालत देखी और क्या प्रभावियों का क्या दिशा निर्देश दिया? आज औचक रूप से पूरनपुर मंडी का निरीक्षण करा गया। यहाँ पे कई क्रय केंद्रों पर गए और वहाँ पे जो किसान भाई मौजूद थे उनसे बात करी गई। पिछले कुछ दिनों में जनपद में बहुत बारिश हुई है, उसकी वजह से जो धान नहीं कट पाया था उसका खेतों पे बड़ा नुकसान हुआ है, जिसका आकलन करवाया जा रहा है। लेखपालों के माध्यम से सर्वे कराया जा रहा है। कई धान वहीं खेतों पे पलट गया है, उसका भी सर्वे हो रहा है जिससे समय से उनको मुआवजा मिल सके। जो किसान भाई यहाँ पे मौजूद थे मंडी में, उनसे पूछा गया टोकन सिस्टम के बारे में, जो इस बार नई व्यवस्था है। इस व्यवस्था की वजह से लाइन नहीं लग रही है। व्यक्ति को घर बैठे जनसेवा केंद्र से ये पता चल जाता है कि किस दिन और किस केंद्र पे उसका धान बिकना है। इधर अच्छी खबर यह है कि पूरनपुर में आज बाजार में धान 1400 से 1450 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका। इसके चलते दूसरे इलाकों के लोग भी अपना धान लेकर पूरनपुर आ रहे हैं। मिलर्स बोले 3 महीने के उधार पर 1600 के रेट तक में धान खरीदा जा रहा है। रामनगरा में शारदा की बाढ़ से फटे बांध की मरम्मत बाढ़ खंड द्वारा कराई जा रही है। हालांकि काम की गति काफी धीमी बताई जा रही है। पीलीभीत के लिए अच्छी खबर है। जिले के दृष्टिबाधित जूडो खिलाड़ी कमल शर्मा को 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस पर राष्ट्रपति पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों मिलेगा। कमल शर्मा शहर से सटे गांव बरहा जोशी कॉलोनी निवासी राममूर्ति लाल शर्मा और श्रीमती लक्ष्मी देवी शर्मा के सुपुत्र हैं। कमल वर्ष 2013 में हंगरी में हुए खेलकूद प्रतियोगिता में जूडो में वर्ल्ड चैंपियनशिप हासिल करके गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुके हैं। वर्तमान में वे लखीमपुर खीरी जिले के गोला में बैंक कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर बधाइयां मिल रही हैं। प्रेस क्लब की तरफ से मैं उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। शारदा नदी की बाढ़ में रामनगरा क्षेत्र में कई ट्रैक्टर बाढ़ में आई रेत व मलबे से दबकर गायब हो गए हैं। इन्हें अब खोजकर फावड़े से खोदकर निकाला जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ऐसा ही एक वीडियो। ऐसे पर तो डर होता पानी का, टूप निकल ले। और क्या, सही गल है। जो सामने पड़ जाओ ना, टूप इधर हटने का, उधर हटने का। बिलसंडा के रुरिया धुरिया गांव में कच्ची दीवार गिरने से गंगाराम की 4 बकरियों की मलबे में दबकर दर्दनाक मौत हो गई और कई अन्य बकरियां घायल हो गईं। पीड़ित ने राजस्व विभाग से मदद की गुहार लगाई है। कल रात T20 विश्व कप में भारत व पाकिस्तान की टीमों में हुए मुकाबले में भारत टीम की शर्मनाक पराजय होने से क्रिकेट प्रेमी मायूस दिखे। भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन पर कई सवाल उठ रहे हैं। बाढ़ प्रभावित नगरिया खुर्द कला गांव में बाढ़ पीड़ितों
को राहत सामग्री वितरित की गई। कलीनगर एसडीएम योगेश कुमार गौड़, विधायक पुत्र ऋतुराज पासवान मौजूद रहे। पूरनपुर में 27 अक्टूबर को रामलीला मेला शुरू हो रहा है और 28 अक्टूबर से इसी मैदान में दीपावली मेले का आयोजन नगरपालिका करेगी। दोनों मेलों का समापन 3 नवंबर को होगा। ऐसे में लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि एक ही मैदान में एक साथ 2 मेले हकीकत में होंगे या सिर्फ औपचारिकता ही निभाई जाएगी। घुंचाई के गांव ज्ञानपुर में आज धान कटाने की अफरा तफरी में 5 वर्ष की मासूम बालिका आलिया ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार को ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इससे कोहराम मच गया। मामला आपस का होने के कारण पुलिस को सूचना नहीं दी गई है। और अब मौसम की जानकारी लेते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ढाका से। आज पीलीभीत में मौसम साफ रहा और धूप छाई रही। अधिकतम तापक्रम 29.6 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापक्रम 18.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब अगले 24 घंटे के बारे में पूर्वानुमान है कि मौसम साफ रहेगा, धूप छाई रहेगी और रात का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरता रहेगा। तिथि, नक्षत्र व शुभ मुहूर्त के बारे में बता रहे हैं आचार्य अंशुल शास्त्री। आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र, दिन सोमवार है। अब की बार पंचमी तिथि 2 बार पड़ रही है, आज और कल भी है। कल 26 अक्टूबर कार्तिक मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि, आद्रा नक्षत्र, दिन मंगलवार है। इस दिन अग्निवास अमृत योग भी है। अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:42 से 12:27 तक रहेगा। इसमें शुभ कार्य करना अच्छा होता है। राहु काल दोपहर 2:53 से 4:17 तक रहेगा। जय माता। इसी के साथ आज का ये प्रेस क्लब का समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। कल आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर एंड गुड नाइट।